गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में। अभी सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइन और सर्कुलर जारी करता है जिससे हमारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को परेशानी ना हो या कुछ चीज़ें उनको गलती लगती है तो उन पे सर्कुलर लेकर आते हैं, गाइडलाइन लेकर आते हैं। जैसे इन्होंने लेकर आया था कि F&O में 90% लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं। तो आज का जो इनका सर्कुलर है वो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर लेकर है। तो पहले तो हम इनका मेन पॉइंट क्या है सर्कुलर में, वैसे तो 3-4 पेज का है, वो समझेंगे। तो मेन पॉइंट इनका ये है कि सेबी के नियमों में सभी निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की मंजूरी, इसमें कुछ नया नहीं है। आप पहले भी रिटेल इन्वेस्टर करते थे शॉर्ट सेलिंग। हाँ, इंस्टीट्यूशन को अलाउड नहीं था। ये 2008-9 के आसपास इन्होंने बंद किया था, जब 2012-13 में बंद किया था, जब 7500 निफ्टी था। और अभी 21,000 पे इन्होंने चालू कर दिया है। इनका सीधा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो और कुछ नहीं है। सभी F&O शॉर्ट सेलिंग के पात्र वो तो पहले से भी थे, अभी भी हैं। नेट शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं, पहले भी अनुमति नहीं था, अभी भी अनुमति नहीं है। तो इसमें बस एक ही चीज़ चेंज है कि अब भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि अभी शॉर्ट सेल होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो इन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं उनको बता देता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। कि आप किसी, जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस नीचे है, वहाँ पे बाई करते हैं, ऊपर जाकर बेचते हैं, फिर हमें प्रॉफिट होता है। इसमें क्या है कि पहले आप स्टॉक को बेच देते हो ऊपर की प्राइस पे और नीचे जाकर खरीद लेते हो, फिर जो प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। अभी इसमें क्या है, शॉर्ट सेलिंग के पहले क्या था अभी मैं बता रहा हूँ। आप शॉर्ट सेलिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास या तो स्टॉक है या आप अपने ब्रोकर से उधार ले लिए, आप उसे फिर बेच सकते हो। और उसे इंट्राडे पोजीशन में आपको स्क्वायर एफ करना था और अदरवाइज ब्रोकर अपने आप कर देते थे। ये है शॉर्ट सेलिंग। अब इसमें दूसरा टर्म नया आप सुन रहे हैं, नेट शॉर्ट सेलिंग। ये क्या है, जैसे पहला स्टेप था कि आपके पास या तो उधारी पे होना चाहिए या आपके पास होना चाहिए स्टॉक, तभी आप सेल करोगे, शॉर्ट सेल करोगे। लेकिन नेट शॉर्ट सेलिंग क्या है कि आपके पास नहीं है, आप बस एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेच दे रहे हो कि हाँ मैं आपको टाइम पे डिलीवर कर दूंगा। मतलब आपके पास ना स्टॉक है, फर्स्ट स्टेप इसमें हो ही नहीं रहा है। नेट शॉर्ट सेलिंग है कि आपके पास ना है, ना आप ब्रोकर से ब्रो कर रहे हो, सीधा जा रहे हो मार्केट में और उसे बेच दे रहे हो मार्जिन पे, और फिर आप उसे बाद में डिलीवर कर रहे हो। आपका ब्रोकर का वो झंझट है, जो करना है करे। तो ये इंडियन मार्केट में पहले भी नहीं अलाउड था, अभी भी नहीं अलाउड है। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो इसे सेबी ने बैन किया था जब निफ्टी कोई 7500 के आसपास था। अभी फिर से उठा दिया क्योंकि 21,000 के पास निफ्टी है। बुल मार्केट का ये सब इम्पैक्ट है। बुल मार्केट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इन पे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको अपने गेम पे लगाना है। इससे होगा वही, जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगा उतना ज़्यादा ग्रीड एंड फियर बढ़ेगा, उतना ही ट्रांजैक्शन होगा। फिर सारे इलेक्ट्रिक बॉडी को मज़ा आएगा, पैसा बनेगा, और इस पर कुछ खास नहीं है। हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इफ़ यू आर कैश स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टर, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई मतलब ही नहीं इसे लेना देना। आपको तो तभी बेचना है ना जब आपको 100 रुपये का स्टॉक 1000 जाएगा, आपको सोचना ही नहीं। हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको भाई थोड़ा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अब ऊपर के लेवल पे सेल करेंगे नीचे बाई करने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक चीज़ क्या है कि आप पहले आपको ना डिटेल देना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के एक तरह से मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। और इस सर्कुलर के बाद भी आज निफ्टी ने लगभग नीचे से ऊपर आया है, 40-50 पॉइंट माइनस से प्लस में गया है। तो लेट्स सी। तो ये थी पूरी जानकारी आपको सेबी लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में और शॉर्ट सेलिंग और नेट शॉर्ट सेलिंग के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।